So a very good morning to all of you. We'll move further on thermal engineering. और आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन देखेंगे. ओके और जैसे हम लोग पहले बात किए हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में देयर आर नंबर ऑफ कंसेप्ट्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. ओके तो आज हम लोग कोशिश करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस को समझने का. फर्स्ट ऑफ ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर ज़ीरो हो, बट ऑब्वियस है सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम. ओके तो उसको हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. जब हम लोग एंट्रोपी के लेक्चर को देख लेंगे, आई मीन एंट्रोपी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उस वक्त हम लोग देखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक भी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे. ओके अभी के लिए बस ये जानना है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके फाइन. आपको लास्ट लेक्चर याद आ रहा होगा जब हम लोग पढ़े थे बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उस वक्त हम लोग बात किए थे कि डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस, ये कैपिटल में ही होगा, डेल डब्ल्यू. आई होप ये रिलेशन याद आ रहा होगा. दिस इज बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके you can write with this notation even, but with a crossed mark. ओके खैर, अब एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो. ओके और हीट ट्रांसफर यहाँ पर ये बतला रहा है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. बहुत आसान है, नथिंग टू मेमोराइज. आप अगर लॉजिक से ही सोचोगे तो बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हो. ओके इसका अर्थ ये हुआ कि डी यू प्लस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. ओके अब अगर हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दें क्लोज सिस्टम के लिए, आई मीन अगर हम लोग यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दें क्लोज सिस्टम के लिए, अगर हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दें रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, अगर हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दें आइडियल गैस के लिए या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए. ओके लेट अस सपोज अगर हम लोग ये रेस्ट्रिक्ट कर दें, फाइन, तो आप जरा सोच कर बताओ कि डेल डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा. बहुत आसान है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. फॉर क्लोज सिस्टम डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी बी. फाइन, आई होप आपको ये चीज़ याद आ रहा होगा. जस्ट टेक अ लुक ऑन इट. मतलब हम लोग अगर टोटल वर्क की बात करें तो, लेकिन आई मीन जो वर्क ट्रांसफ़र होता है वो पी डी वी के बराबर होता है. मतलब हम यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वैल्यू को इस इक्वेशन पे बिठा सकते हैं, और इस वैल्यू को इस इक्वेशन पर बिठाओगे आप तो आपको दिखेगा डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो. जस्ट टेक अ माइन्यूट लुक ऑन इट. फाइन. अच्छा खास बात, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि डी यू का वैल्यू होता है एम सी वी डी टी. आपको याद आ रहा होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जहाँ पर हम लोग सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन देखे थे. उस वक्त ये देखे थे कि डी यू बराबर होता है एम सी वी डी टी. ये तो खैर एकदम दिमाग में बिठा लेना है. इनफैक्ट जब हम लोग इंथैल्पी के लेक्चर को देख लेंगे, होपफुली अगला लेक्चर हम लोगों का इंथैल्पी का होगा, तो दो चीज़ हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि डी यू का वैल्यू होता है एम सी वी डी टी और डी एच का वैल्यू होता है एम सी पी डी टी. ओके इसका भी प्रूफ मिलेगा आपको, नथिंग टू वरी अबाउट. लेकिन ये चीज़ एकदम दिमाग में बिठा लेना है, किसी भी रूप में एग्जामिनेशन में आपको ये
मिल सकता है। ओके, इन सम और अदर फॉर्म यू मे गेट दिस पर्टिकुलर आई मीन कंसेप्ट। ओके, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी। आई होप आपको वो पिछला लॉजिक याद आ रहा होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो भी आप हीट देते हो, ओके, दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी। इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और एम सी पी डी टी इज इक्वल टू डी एच, वो हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। डी एच बेसिकली इंथैल्पी कहलाता है और वो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होता है, उस पर बात करेंगे हम लोग। अभी के लिए बस आप इतना देखो कि क्या डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी लिखा जा सकता है, और अगर लिखा जा सकता है, ओके, और इस वैल्यू को आप यहाँ बिठा दोगे, देन यू वुड फाइंड एम सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। उस तरफ ले जाते हैं या डी टी का डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, तो डी टी बराबर दिखेगा माइनस पी डी वी बाई एम सी वी। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। किसी भी मैथमेटिकल डेरिवेशन में, लेट मी मेक यू वन थिंग वेरी क्लियर, कि किसी भी मैथमेटिकल डेरिवेशन में देर आर ओनली 1 to 2 स्टेप्स जहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना होता है, ओके, जहाँ पर आपको कुछ लॉजिक लगाना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो सारा का सारा नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे कि बस और बस हम यहाँ पर ये अप्रोच लगाए कि डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी लिखा जा सकता है, ओके। हम यहाँ पर क्लोज सिस्टम वर्क में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप ध्यान से देखो, तो पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक फॉर्मूला को लिखा, इसको क्लोज सिस्टम अज्यूम कर लिया और क्लोज सिस्टम वर्क का वैल्यू लिख दिया। अब इसके जगह पर हम ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वाले सीवी को यूज करके फाइनली इस तरीके से लिखे और हमको dt का एक वैल्यू निकल कर दिख गया। मतलब हम अप्रोच केवल एक यहाँ पर लगाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा यहाँ, और उसके अपार्ट सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। अब आप एक और चीज जान रहे हो कि पीवी इज इक्वल टू एम आर टी होता है। फाइन, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी अगर है तो हम यहाँ पर अगर इसको अब बोलोगे ये कौन सा है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। आई होप आपको अब वो रेलिवेंस समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों अज्यूम करके चल रहे हैं। तो लेट अस सपोज ये आइडियल गैस इक्वेशन है। फाइन, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। अगर उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो बड़ा आसान है। आप अगर एक बार पी को कांस्टेंट ले लो तो पी डी वी हो जाएगा, फिर वी को कांस्टेंट ले लो तो पी डी पी वी डी पी हो जाएगा, इज इक्वल टू एम आर डी टी। दैट मीन्स dt का वैल्यू यहाँ से भी निकल कर आ रहा है, पी डी वी प्लस वी डी पी बाई एम इंटू आर। हैव अ लुक, हैव अ माइन्यूट लुक। फाइन, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि Cp का वैल्यू होता है, Cp माइनस Cv का वैल्यू होता है R। तो हम यहाँ पर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अब बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पर एम सी वी दिख रहा है, हमको यहाँ पर आर दिख रहा है, ओके। दैट मीन्स डी टी यहाँ भी है, डी टी यहाँ भी है। अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो मेरा कुछ काम बन सकता है। फाइन, तो इस वजह से हम वो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर को यहाँ पर वैल्यू बिठा देंगे। तो ये निकल कर आएगा डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी बाई एम सी पी माइनस सी वी, या एम सी पी माइनस एम सी वी। या हम लोग एक स्टेप अगर और बढ़ ही जाएं आगे, जस्ट फॉर अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जस्ट टेक अ लुक, ऐसा हो सकता है। फाइन, अब dt का वैल्यू यहाँ भी है, dt का वैल्यू यहाँ पर भी है। अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया जाए देन यू वुड गेट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन, you would get, fine, you would get minus p of dv by m of cv is equal to p dv plus v dp by m cp minus cv। m से m कैंसिल हो सकता है, नीचे नीचे कैंसिल होता है, ओके। ये cp माइनस cv को अगर यहाँ बिठा दो तो cp माइनस cv बाई cv इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी बाई
इसको हम नीचे ले आए तो ये माइनस पी डी वी। आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? अपना काम बन चुका है। आप देखो यहाँ पर सी पी बाई सी वी, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, गामा होता है माइनस सी वी बाई सी वी, मतलब -1 इज इक्वल टू, अगर इसको तोड़ दोगे, एक बार ये लिखोगे और एक बार ये लिखोगे, तो पी डी वी बाई माइनस पी डी वी -1 प्लस वी डी पी बाई माइनस पी डी वी। तो आप माइनस के साथ ही अगर लिखते हो, लेट अस सपोज, ओके, तो ये हो जाएगा वी डी पी बाई माइनस ऑफ पी डी वी, या नॉर्मल इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अगर माइनस का साइन यहाँ लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन लोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जस्ट टेक अ लुक, क्या ऐसा किया जा सकता है? या फॉर sake of convenience you may write like this, even one and the same thing। अब इससे क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कि ये कैंसिल होता हुआ like this, -1 दोनों साइड कैंसिल हो गया। फाइनली what we got? Finally we got gamma is equal to minus VDP by PDV। यहाँ पर लिखते हैं gamma is equal to minus VDP by PDV। बहुत आसान है। आप अगर P को एक तरफ और V को एक तरफ लिखते हो, मतलब गामा टाइम्स डी वी बाई माइनस ऑफ V इज इक्वल टू डी पी बाई पी, आई कैन राइट। अब ये माइनस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात बराबर है, इसको एक तरफ लेकर जाते हैं तो आता है डी पी बाई पी प्लस गामा टाइम्स डी वी बाई वी इज इक्वल टू 0। ओके, आई होप डी पी बाई पी आप जानते हो, अगर उसको फाइनली इंटीग्रेट करोगे तो वो निकल कर आएगा ln, नेचुरल लॉग। ओके, तो नेचुरल लॉग ऑफ p हम वहाँ पर लिख सकते हैं। फाइन, तो दिस इज ln p प्लस गामा टाइम्स ln v इज इक्वल टू ln ऑफ अ कांस्टेंट। लॉग ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा जा सकता है। लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी। आई होप ये लॉगरिदम आप जान रहे हो। दैट मीन्स यहाँ से ये ln पी वी गामा इज इक्वल टू ln कांस्टेंट। आई होप इतना मैथमेटिक्स आप जानते हो। ln से ln कैंसिल करोगे, पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज व्हाट I was trying to derive. Just take a look. Okay, fine. तो फाइनली हम लोग देखें पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो सबसे बेसिक इक्वेशन होता है वो यही होता है, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर गामा इज द एडियाबेटिक इंडेक्स। आपके एयर के केस के लिए गामा इज इक्वल टू 1.4, ओके, और गामा इज इक्वल टू इवन सी पी बाई सी वी। ये सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जस्ट हैव अ लुक, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। तो ये तो हो गया प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। तो आपने देखा कि डेरिवेशन बड़ा आसान था, केवल देयर वेर कपल ऑफ पॉइंट्स जहां पर हम लोगों को कुछ लॉजिक लगाना पड़ा था। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज मेयर नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। एंड दिस इज वाई हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद देख रहे हैं। एनीवेज, अभी हम लोग देखें पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आई कैन राइट लाइक दिस,
ऐसा लिखा जा सकता है। ओके अगर केवल पहले दोनों को इक्वेट करोगे, फर्स्ट और सेकंड वाले को इक्वेट करोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन एंड दिस वन, ओके, तो बहुत आसानी से आपको दिखेगा P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 गामा। कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 पावर पे गामा। हैव अ लुक। खास बात कि हम लोग यूनिवर्सल गैस इक्वेशन में ये देख चुके हैं। ओके आप रेफर करना प्रीवियस लेक्चर्स। कुछ नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। P1V1 इज इक्वल टू MRT1 एंड P2V2 इज इक्वल टू MRT2। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके दैट मीन्स यहाँ से P1/P2 का भी कोई वैल्यू निकल कर दिख रहा है। ओके आप कोशिश करो यहीं से डिराइव करने का। P1 और P2 का वैल्यू क्या निकलेगा। P1/P2 बहुत आसान है, ये यहाँ ले गए तो ये यहाँ ले गए, दैट मीन्स T1/T2 ये यहाँ आ जाएगा इंटू V2/V1। मतलब P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2 इंटू V2/V1। ओके अब आपको दो जगह P1/P2 दिख रहा है, तो बड़ी आसानी से दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। जैसे एक वैल्यू P1/P2 का यहाँ पर आपको दिख रहा है और दूसरा वैल्यू P1/P2 का यहाँ पर दिख रहा है। फाइन, तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ओके तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इक्वेट करोगे, देखोगे, साथ लोगे, ओके तो आपको दिखेगा V2/V1 गामा। बहुत आसान है, V2/V1 गामा इज इक्वल टू T1/T2 इंटू V2/V1। ऐसा हो सकता है। फाइन दैट्स ऑल। T और V का रिलेशन आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं करना है। ये V2/V1 को अगर इस पर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये गामा -1 हो जाएगा। मतलब V2/V1 गामा -1 इज इक्वल टू T1/T2। तो आपको रिलेशन दिख रहा है T1V1 T2V2। ओके इस पे भी गामा -1 है, इस पे भी गामा -1 है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको एक फाइनल रिलेशन निकल कर दिखा T1V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 गामा -1 विच में भी इक्वल टू TV गामा -1 विच इज़ अ कांस्टेंट। तो हम लोग P और V के बीच का रिलेशन तो देखे ही कि PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बट ऑब्वियस है बात एडियाबेटिक प्रोसेस की हो रही है। साथ ही साथ हम लोग देखें TV गामा -1 इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। जस्ट हैव अ माइन्यूट लुक। फाइन, अब हमारा अगला टारगेट ये होना चाहिए कि क्या कोई रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में भी है। फाइन, तो फिर से हम आइडियल गैस इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे। आई होप आप ये देख पा रहे होंगे। ओके इस बार हमको V को एलिमिनेट करना है, हमको P को रखना है। फाइन, और अगर P को रखना है तो आप यहाँ यहीं से देख पा रहे हैं, यहीं से देख पा रहे होंगे आप कि V1/V2, थोड़ा ध्यान देना, हम 1 को ऊपर लिख रहे हैं, 2 को नीचे लिख रहे हैं। ओके शुड बी इक्वल टू P2/P1। ओके यहाँ 1 ऊपर है तो P2 ऊपर हो जाएगा। आई मीन इसको हम पलट दिए हैं और कुछ भी नहीं किया है। क्या ये 1/गामा होगा? फाइन, V1/V2 इज इक्वल टू P2/P1 1/गामा। अब आपको ये खुद समझ आ रहा होगा कि हमको कहीं ना कहीं V1/V2 को एलिमिनेट करना है। ओके तो जरा यहाँ से V1/V2 का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से, सॉरी। तो V1/V2 इज इक्वल टू, यू वुड फाइंड, ये V2 को यहाँ लाए हैं तो T1 को वहाँ ले जाएंगे और ये P1 को नीचे लाएंगे, बस काम बन चुका है आपका। V1/V2 यहाँ पर भी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। ओके
तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब इक्वेट करोगे तो आपको V1 बाई V2 एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा होगा। ओके, और फाइनली निकल कर आएगा, यू वुड गेट P2 बाई P1 1 बाई गामा इज इक्वल टू P2 बाई P1 इंटू T1 बाई T2। जस्ट हैव अ लुक, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? फाइन। आप इससे भी एक रिलेशन निकाल सकते हो, ओके, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट आपके लिए ये होगा अगर यहाँ पर P1 रहे और ये उल्टा P1 रहे। ओके, तो जब आप इसको फाइनल कैलकुलेट करोगे तो यू वुड गेट P1 बाई P2 गामा माइनस 1 बाई गामा, P1 बाई P2 गामा माइनस 1 बाई गामा इज इक्वल टू T1 बाई T2। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। This basically relates to say pressure and temperature in an adiabatic process। ओके, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली adiabatic प्रोसेस का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन देख पाए। ओके, कोशिश किए उसको समझने का। जस्ट टेक अ लुक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइन, अब अगला टारगेट हम लोग का ये होना चाहिए कि हाउ वुड वी फाइंड वर्क ट्रांसफर इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। हीट ट्रांसफर तो 0 है, वर्क ट्रांसफर का वैल्यू क्या होगा? ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस की एक खासियत होती है कि इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। हमेशा दिमाग में बिठा कर रखना। अभी हम लोग हीट मास ट्रांसफर एज अ सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल नहीं पढ़े हैं, बट इन अ नियर फ्यूचर वो भी हम लोग पढ़ेंगे, हीट मास ट्रांसफर। ओके, तो हीट ट्रांसफर में आप ये देखोगे कि देयर आर नंबर ऑफ, जस्ट होल्ड ऑन, फाइन। आप लोग ये देखोगे कि हीट ट्रांसफर के लिए बेसिकली 3 बेसिक प्रोसेस होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। और उसमें भी जो सबसे फास्ट होता है दैट इज रेडिएशन, और उसमें भी काफ़ी समय लगता है। इसका ये अर्थ हुआ कि जब कभी भी फास्ट प्रोसेस की बात होगी तो उसमें हीट ट्रांसफर के लिए बेसिकली हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि फॉर हीट ट्रांसफर टाइम इज रिक्वायर्ड। इसका ये अर्थ हुआ कि अगर कोई भी प्रोसेस फास्ट है तो उसको तो समय मिला ही नहीं हीट को ट्रांसफर करने के लिए। दैट मीन्स वो किस तरह का प्रोसेस होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस, इमीडिएट प्रोसेस, एकदम कोई भी फास्ट, रैंडम, इमीडिएट। ओके, जैसे बर्स्टिंग ऑफ अ बलून, तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। ओके, खैर उद्देश्य हम लोग का ये जानना है कि वर्क ट्रांसफर एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना होता है। बहुत आसान, अभी हम लोग पढ़े P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा which is also equal to PV gamma which is equal to a constant। ध्यान रहे, we are talking about a closed process system, we are talking about a reversible process, we are talking about a ideal gas situation। ओके, तो ये सब हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। फाइन, तो PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा होगा। दैट मीन्स कि आप P का वैल्यू लिख सकते हो। P का वैल्यू इससे इक्वेट कर देते हैं, कहते हैं P1 V1 गामा बाई V गामा लिखा जा सकता है। बेसिकली हमने इसको और इसको इक्वेट किया।
आपकी इच्छा है, आप इससे भी इक्वेट करके बना सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट, ऐसा हम कर सकते हैं। फाइन। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्लोज सिस्टम वर्क में हम लोग पढ़े हैं विच इज इक्वल टू 1 से 2 तक। फाइन। पी ऑफ डी वी, पी का वैल्यू यहाँ पर है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। दैट मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू पी के स्थान पर ये लिख देते हैं P1 V1 गामा बाई V गामा इंटू डी वी, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक। अगर बेसिकली हम 1 से 2 की बात करें तो एक प्रोसेस की बात हो रही है इसलिए। फाइन। आई होप नॉर्मल इंटीग्रेशन आप जानते हो, कैलकुलेशन इज़ योर पार्ट, बहुत आसान है। ओके स्टिल आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे V1 गामा बाई V गामा है, ओके ये पूरा का पूरा कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर, मतलब कुछ इस तरीके से P1 V1 गामा, ये इंटीग्रेशन dV बाई V गामा 1 से 2 तक, dV बाई V का पावर ये माइनस गामा हो गया, तो अगर x का पावर n होता है तो n+1 बाई n+1 होता है, x का पावर n+1 बाई n+1, वो वाला अप्रोच अगर आप लगाओगे, ओके तो फाइनली यू वुड गेट P1 P2 V2 माइनस P1 V1 बाई माइनस गामा प्लस 1, या W विल बी, एक बार आप समझ ही लो, इनफैक्ट दिस विल बी P1 बाई P1 V1 गामा, ओके ये V का पावर माइनस गामा है, दिस इज V का पावर माइनस गामा dV। अब ये डिसाइडर स्टेप है इसलिए हम यहाँ पर कोशिश करें आपके साथ शेयर करने का, ऐसे कैलकुलेशन इज ऑलवेज योर पार्ट। फाइन। दैट मीन्स W will be P1 V1 गामा, फाइन, V माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, लिमिट अगर हम ले लें 1 से 2 तक, मतलब V1 से लेकर V2 तक, इसका अर्थ हुआ P1 V1 गामा V2 माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1, लाइक दिस। W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना, यहाँ 2 है तो हम ये P2 V2 वाले को भी तो ले जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। ओके मतलब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो इसको P2 V2 मान कर चलो, और P2 V2 मान कर चलोगे तो ये V2 गामा और ये V2 माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये P2 V2 निकल कर आएगा। आई होप ये समझ पा रहे हैं आप। ओके और जब ये V1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको V1 यही वाला लेकर चलो, तो ये V1 गामा V1 माइनस गामा कैंसिल होगा, P1 और ये V1 का पावर 1, मतलब P1 V1, और नीचे है माइनस गामा प्लस 1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये सबसे बेसिक नोटेशन है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज नोटेशन है, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई 1 माइनस गामा। जस्ट हैव अ लुक। आई एम सॉरी माइनस कॉमन लिए यहाँ पर, तो ये गामा -1 होगा। ये इसलिए लिए हैं हम लोग गामा -1, रीजन बिहाइंड कि गामा का वैल्यू आपके 1.4 के इक्वल होता है, तो ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कैलकुलेशन करना। फाइन, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके अब इसमें और क्या हम लोग हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 आइडियल गैस इक्वेशन, P2 V2 इज इक्वल टू MRT2, ऐसा हो सकता है। फाइन, आप अब ये नोटेशन अगर वैलिड है तो बट ऑब्वियस है W के स्थान पर हम वहाँ पर लिख सकते हैं, दैट मीन्स हमको यहाँ पर MRT1 बाई ये W बराबर दिख रहा होगा M इंटू R T1 माइनस T2 बाई गामा -1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके और R का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, आपको ध्यान आ रहा होगा
हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि CV इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1, ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। फाइन, और R बाई गामा माइनस 1 यहाँ पर निकल कर दिख रहा है, दैट मीन्स W इज इक्वल टू M CV, दिस इज T1 माइनस T2। जस्ट टेक अ लुक। ओके, अब खास चीज, लेट मी सी वेदर इट इज ऑन फ्रेम और नॉट। हाँ, वी हैव स्पेस। खास चीज हम लोग पढ़े थे du इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, यहाँ T2 माइनस T1 होता था। W इज इक्वल टू एम सी वी T1 माइनस T2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक सिस्टम है, और ये सिस्टम इज गोइंग थ्रू अ एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब बाहर से हीट आ नहीं रहा है, अंदर से हीट जा नहीं रहा है। ओके, हीट ट्रांसफर जीरो है, और उसके बाद भी काम हो रहा है, वर्क इज बीइंग डन। तो जरा सोचो, वर्क इज बीइंग डन, तो वर्क का सोर्स क्या रहा होगा? तो बट ऑब्वियस है उसके भीतर में इंटरनल एनर्जी है। ओके, मतलब वर्क जो भी हो रहा है, विच इज जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक सेंटेंस को आप अगर देखोगे, बेसिक स्टेटमेंट को देखोगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ आप बाहर से हीट दिए नहीं, अंदर से हीट बाहर निकला नहीं, उसके बाद भी काम मिला आपको, एंड वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हुआ होगा? तो मतलब विद द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरनल एनर्जी आपको दिख रहा है ना, इसमें और इसमें एक माइनस का फर्क दिख रहा है, मतलब जितना इंटरनल एनर्जी घटा उतना वर्क डन हुआ। फाइन, या जितना वर्क डन हुआ उतना इंटरनल एनर्जी बढ़ा। अब वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन में अलग अलग केस होता है। ओके, आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज, आई मीन टू से चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम लोग चेंज शब्द का बात करेंगे तो हमेशा डी ऑफ डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डी ऑफ यू। ओके, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जरा देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप देखो, डी ऑफ क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ डब्ल्यू। ओके, यहां से भी आपको दिख रहा है, ये अगर जीरो है तो यू वुड फाइंड डी ऑफ यू इज इक्वल टू डी ऑफ डब्ल्यू, और वो जस्टिफाई होता हुआ दिख रहा है। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। फाइन, अच्छा, हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। ओके, एंड फ्यूचर में जब हम लोग इंटरनल एनर्जी पर क्लास लेंगे, डेडिकेटेड लेक्चर लेंगे, तो इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज अ पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पर क्या है, ये ओनली फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन आपके जनरल कॉम्पिटिशन में एक बार पूछा जा चुका है। ओके, ओनली इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क ट्रांसफर इज अ पॉइंट फंक्शन। अब इन जनरल अगर देखोगे तो वर्क ट्रांसफर तो पाथ फंक्शन होता है, मतलब एक बार ये देखकर प्राइमा फेसिया लगेगा कि आपका स्टेटमेंट ये वाला गलत है। और ट्रू फॉल्स में एक सवाल जनरल कंपटीशन में आपसे पूछा गया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क फंक्शन इज अ पॉइंट फंक्शन, एंड दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। ओके, रीजन बिहाइंड कि दिस इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। ओके, वो हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, इनफैक्ट ऑल एनर्जीज आर पॉइंट फंक्शन। ओके, तो हम लोग वो चीज़ देखेंगे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर हमेशा एक पॉइंट फंक्शन होता है, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा कर रखना। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, अब अगला एजेंडा हम लोग का ये होना चाहिए कि सर ठीक है, वर्क ट्रांसफर इसमें जीरो है, क्या मैथमेटिकल प्रूफ भी है कि वर्क ट्रांसफर जीरो है? ये तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं ना कि डी क्यू इज इक्वल टू जीरो।
अगर मान लो कोई हमसे ये कहता है कि सर मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाओ कि वर्क ट्रांसफ़र ज़ीरो है, तो बहुत आसान है। आप एक बार थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे, आई मीन टू से वेरियस कंसेप्ट्स को, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, मतलब आप किसी भी लॉजिक को यूज़ करके किसी दूसरे लॉजिक तक या कंसेप्ट तक पहुंच सकते हो। फाइन, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। देखते हैं, कोशिश करते हैं। फाइन, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फाइन, अच्छा हम लोग डी यू का भी मैग्नीट्यूड जानते हैं, ये होता है एम सी वी टी टू माइनस टी वन, वन एंड द सेम थिंग। जो अभी हम लोग बता रहे हैं उसी को हम यहाँ मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं, विच इज़ एम आर बाई गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन, विच इज़ इक्वल टू एम आर टी टू माइनस एम आर टी वन बाई गामा माइनस वन। और हम लोग थोड़ी देर पहले डी ऑफ डब्ल्यू निकाले, मतलब दिस इज़ अ मैथमेटिकल प्रूफ इन फैक्ट। ओके, हम लोग निकाले पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाई गामा माइनस वन, विच इज़ एम आर टी वन माइनस एम आर टी टू बाई गामा माइनस वन। फाइन, इक्वेशन ये कह रहा है, देखते हैं। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू विच इज़ एम आर टी टू बाई गामा माइनस वन, बट ऑब्वियस है एक साथ लेंगे, माइनस एम आर टी वन प्लस एम आर टी वन माइनस एम आर टी टू बाई गामा माइनस वन। हेंस डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो कुछ भी हम लोग किए हैं वो 100% जस्टिफाइड है। ये क्रॉस चेकिंग है बस। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा होना आई मीन बट ऑब्वियस है ये होना ही है। ओके, क्योंकि हम लोग इसी पर्टिकुलर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको डिराइव भी किए हैं। ओके, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कोशिश करेंगे समझने का। थैंक यू।